नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन लर्निंग में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की रेनफॉल के बारे में और साथ में हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, यानी कि वर्षा का वितरण किस तरह से, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव टाइप में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको रेनफॉल के बारे में भरपूर आइडिया है हिमाचल प्रदेश की और आप सिर्फ अपना नॉलेज ही चेक करना चाहते हैं कि कितना तक आपको आता है हिमाचल प्रदेश की रेनफॉल के बारे में, तो आप डायरेक्ट एमसीक्यूज देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। 12 एमसीक्यूज हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया शायद देखने को या सुनने को मिल जाएगा इस वीडियो में, तो आप जो है सब्जेक्टिव पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की एनुअल रेनफॉल की बात करें तो वो है 1600 मिलीमीटर, 1600 मिलीमीटर जो एनुअल रेनफॉल है वो हिमाचल में होती है। उसके अलावा जो सबसे कम रेनफॉल होती है वो होती है स्पीति में, जो कि 50 मिलीमीटर तक होती है। और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क जिला है। शुष्क का मतलब है कि यहाँ की हवा में मॉइस्चर बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर होता है। यहाँ की हवा जो होती है मैक्सिमम ड्राई रहती है, शुष्क रहती है। ठीक है। उसके बाद कुल मिलाकर लाहौल स्पीति में 500 मिलीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है। मतलब कि हर साल जो एनुअल रेनफॉल है लाहौल स्पीति की वो कितनी है, 500 मिलीमीटर। और इसके ठीक उल्टा लाहौल स्पीति जहाँ पे हिमाचल में सबसे कम रेनफॉल होती है, जहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क है, ठीक उसका उल्टा। तो ठीक उसका उल्टा क्या है कि जो धर्मशाला है कांगड़ा का, वहां पे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। और जो एनुअल रेनफॉल होती है प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष औसतन वो है 3400 मिलीमीटर, 3400 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इससे पहले साथ में आने वाली स्लाइड्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये जो लाहौल स्पीति में है कम रेनफॉल होती है, क्या वजहें हैं वहां पे, और जो कांगड़ा और धर्मशाला में जो रेनफॉल होती है सबसे ज्यादा होती है, वो क्यों होती है, वो वजह भी जानेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अब जो हिमाचल प्रदेश की जल वृष्टि की बात करें तो जल वृष्टि मतलब प्रेसिपिटेशन, तो उसको तीन टाइप्स में बांटा गया है, या तीन तरह की होती है। वो रहती है वर्षा, हिमपात और ओले। वर्षा मतलब रेनफॉल, हिमपात यानी कि स्नोफॉल, और ओले यानी कि हेयर स्टॉर्म्स। राइट। तो ये तीनों टाइप्स में प्रेसिपिटेशन होती है, जल वृष्टि होती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा जो 70% रेनफॉल है वो जो होती है हिमाचल प्रदेश में, वो होती है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पवनों द्वारा। दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, आपने सबने सुना होगा साउथ वेस्ट मॉनसून, या यूं कहें बरसात का मौसम जब आता है, तो कब आता है हिमाचल में बरसात का मौसम, जून और जुलाई के दौरान, है ना। तो बरसात का मौसम आता है, या फिर जुलाई का जो महीना होता है वहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद सितंबर तक रहती है। सितंबर में वो मानसून नॉर्थ इंडिया से लौटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, वो जून के महीने में शुरू हुए और नॉर्थ में कब पहुंच रहे हैं, या यूं कहें हिमाचल में कब पहुंच रहे हैं, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ये हिमाचल में पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, या फिर यूं कहें दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो हिमाचल में 70% रेनफॉल जो होती है इन्हीं की वजह से होती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये साउथ वेस्ट मानसून नहीं आते तो हिमाचल प्रदेश के क्लाइमेट कह सकते हैं आप, टेम्परेचर कह सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर कह लें, तो उस पर इसका क्या असर पड़ता। इसी तरह 15 से 20% जो रेनफॉल होती है वो होती है अक्टूबर से मार्च के बीच में, जिसे क्या कहते हैं, विंटर, विंटर रेनफॉल। ठीक है। तो सर्दियों के दौरान सिर्फ जो रेनफॉल मिलती है हिमाचल प्रदेश को वो मिलती है 15 से 20%, और मैक्सिमम जो मिलती है वो किस वजह से मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से 70%। और विंटर के दौरान जो रेनफॉल होती है वो रहती है 15 to 20%। ठीक है। कब होती है ये, अक्टूबर से मार्च तक। इसके अलावा ये शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर के पूर्व की ओर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभों से निचले तथा मध्यवर्ती भागों से भारी वर्षा करते हैं। कहने का मतलब है कि ये है हमारा इंडिया, तो इसके ईस्ट, इसके वेस्ट में यही कहीं जाकर है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर कह लीजिए, वहां से क्या होता है कि हवाएं उठकर आती हैं। ठीक है। जो अपने साथ मॉइस्चर कैरी किए होती हैं। मॉइस्चर कहने का मतलब है कि अपने उनकी जो हवाएं होती है उनमें क्या होता है कि वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं, पानी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। वो लेकर आते हैं अपने साथ। वो किस तरह से आते हैं, तो भूमध्य सागर के जो पूर्व में, अब यहाँ पे सपोज भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, इसका पूर्व इस तरह हुआ है ना, ईस्ट इस तरफ हुआ इसका, राइट। तो उस तरफ के जो इलाके हैं या फिर मध्यवर्ती उसके आसपास के जो इलाके हैं,
ठीक है, मिडल जो एरियाज है वहां पे, तो वहां पे क्या करते हैं, ये रेनफॉल करते हैं। तो इस वजह से जो रेनफॉल होती है वो उसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्रिएट हुई रेनफॉल। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन सी है या जो ये हवाएं जिस डायरेक्शन से आ रही है वो आ रही है वेस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि वो इंडिया के आसपास की कंट्री के वेस्ट साइड्स में है, इसलिए उन्हें पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जिसकी वजह से जो विंटर में रेनफॉल होती है, तो विंटर में जो रेनफॉल हो रही है तो मैक्सिमम इसके लिए रीजन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो कि इंडिया में और आसपास की कंट्रीज में इलाकों में रेनफॉल करती है। इसके अलावा जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर क्या शुरू होती है, हिम रेखा शुरू होती है। हिम रेखा क्या होती है, हिम रेखा एक लाइन होती है जिसके ऊपर स्नोफॉल, जिसका एरिया जो होता है स्नो से कवर्ड रहता है, और उसके नीचे का जो एरिया रहता है वो स्नो से फ्री रहता है। ठीक है, वो रहती है हिम रेखा। तो कितनी हाइट से हिम रेखा शुरू होती है, वो है 4500 मीटर की हाइट से हिम रेखा शुरू होती है। अब वर्षा की मात्रा ग्रेट हिमालयन तथा पीर पंजाल रेंज तक बढ़ती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो पिंक सी लाइन है ग्रेट हिमालयन रेंज की लाइन है ये। ठीक है, तो इसके यहां तक, ठीक है, ये जो लाइन है इसके वेस्ट साइड तक ही जो रेन होती है वो मैक्सिमम तक रहती है। इसके अलावा जब दूसरी तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ चली जाती है ग्रेट हिमालयन के, तो रेनफॉल कम हो जाती है उसके बाद। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान मतलब जो रेनी सीजन रहता है या यूं कहें बरसात के दौरान, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, वो इन जो ऊंचे पर्वत हैं ग्रेट हिमालयन रेंज या यूं कहे पीर पंजाल, इन पर्वतों को पार नहीं कर सकते। तो जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है रेनफॉल शैडो रीजन। तो कहने का मतलब ये है कि हवाएं अपने साथ इतना सारा पानी, इतना सारा मॉइस्चर कैरी किए होती हैं कि अब वो कहती है कि भाई साहब इतना मॉइस्चर अब हमसे नहीं उठाया जाएगा, तो उनको बहाना चाहिए होता है कि यहाँ कहाँ इस मॉइस्चर को गिराएं। तो जैसे जैसे आसमान में वो बह रही होती हैं तो किसी माउंटेन से टकराती हैं और माउंटेन की साइड में उनको प्रेसिपिटेट कर देती हैं। तो इस तरह से उनके पास जो इतना भी मॉइस्चर होता है वो माउंटेन्स के वेस्ट साइड में ही या ग्रेटर में हिमालय या फिर पंजाल के वेस्ट साइड में ही वो क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कर देती हैं। और इसके अलावा जब माउंटेन्स को क्रॉस करके ट्रांस हिमालयन में वो जो पहुंच जाती हैं या भीतरी या आंतरिक हिमालयन में जब वो पहुंच जाती हैं तो कहती हैं कि भाई अब तुम्हें हम क्या दें, हमारे पास कोई मॉइस्चर नहीं है, हम तुम्हें सिर्फ ड्राई एयर ही दे सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ना के बराबर वहां पे बारिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने पहले डिस्कस किया कि स्पीति का जो एरिया है वहां की जो क्लाइमेट है, जलवायु कैसी है, शुष्क है। तो इसी वजह से है क्योंकि जो एयर है साउथ वेस्ट मानसून है, इन्हीं पहाड़ों से टकराते हैं और दूसरी तरफ उनको रेनफॉल दे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब क्रॉस करके जाते हैं बोलते हैं भैया हमारे पास अब रेन नहीं है, तो हम तुम्हें हम क्या दें अब। तो उस जो दूसरी तरफ का जो एरिया होता है उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में कहते हैं उसे रेनफॉल शेडो जोन। तो यही रीजन है कि जिस वजह से जो भीतरी हिमालय है, ये जो ट्रांस हिमालय है, वहां का जो एरिया रहता है वो शुष्क रहता है। ठीक है, वर्षा का वितरण, ये यूं कहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब जो हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली तीन तरह से बांटा गया है। एक तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, हाई, मिडल एंड लो, है ना, हाई एरियाज, मिडल एरियाज एंड लो एरियाज। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिक वर्षा वाले, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश में, वो कौन से हैं। तो इस वर्ग में वो सभी क्षेत्र आते हैं जहां पे 140 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होती है। जहां पर 140 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है वो आते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें से मेनली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, इसी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा धर्मशाला जो कि कांगड़ा में है, भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वर्षा वाला क्षेत्र है। दूसरा इसलिए क्योंकि पहले नंबर पर है मोनसिनराम या फिर चेरापूंजी जिसे कहते हैं, जो कि मेघालय में है। ठीक है, वो पहले नंबर पर है, दूसरे धर्मशाला। ठीक है, इसकी वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, 340 सेंटीमीटर। तो एनुअल रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पे, 340 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, और इसको जो धर्मशाला है उसको हिमालय का चेरापूंजी या मोसिनराम भी कहते हैं। हिमालय का चेरापूंजी क्योंकि जो मेघालय का चेरापूंजी है या मोसिनराम है वो में हिमालय के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है हिमालय का चेरापूंजी या मोसिनराम इसे कहते हैं धर्मशाला को। अब धर्मशाला में जो रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा होती है हिमाचल प्रदेश के जगहों में से। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर 1 पर धर्मशाला है। तो इसका रीजन क्या है, उसका रीजन है धौलाधार रेंज। जो धौलाधार रेंज है इसके नॉर्थ में
उत्तर में, उसकी वजह से वो दीवार की तरह खड़ी है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं, मतलब साउथ वेस्ट मानसून जब एंटर करते हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, उनमें इतना ज्यादा मॉइस्चर आ चुका होता है कि अब वो उसको कैरी नहीं कर पाते, तो उनको एक बहाना चाहिए कि किसी चीज से वो टकराए और वो बस नीचे गिर पड़े। तो वो धौलाधार रेंज से टकराते हैं, ठीक है, वो हवाएं धौलाधार रेंज के साथ टकराती हैं, मॉइस्चर जो उन्होंने कैरी किया रहता है, और वहीं पर प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो जिस वजह से धर्मशाला में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। तो रीजन है धौलाधार रेंज। अब बढ़ते हैं कि धर्मशाला के बाद, अब ये हमें सबको पता है कि धर्मशाला पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन दूसरे नंबर पर कहाँ पे रेनफॉल होती है? तो उसका आंसर है शिमला। धर्मशाला के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है शिमला। अब बात करते हैं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। दूसरे नंबर पर बारिश होती है जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो कौन कौन से हैं? चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर। ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं आप मैप में भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं कहाँ कहाँ के हैं। ये चंबा है, उनकी लोकेशन है, ये चंबा है, बिलासपुर, मंडी। मैप में आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन है। तो ये जो है ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में भी आते हैं। तो इन यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो रहती है 60 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक। तो एनुअल रेनफॉल यहाँ इन एरियाज में इतनी रहती है। ठीक है, अब आप ये भी कहेंगे कि आपने पहले बताया कि जो शिमला है, सिरमौर है और कांगड़ा है, यहाँ पे ये जो है हाई वर्षा वाले एरिया है ना, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र है, तो ये यहाँ पे भी कैसे आ गए? तो भाई कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल रिसीव होती है। जैसे अब कांगड़ा है, तो कांगड़ा में पूरा ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे सिर्फ 140 सेंटीमीटर से ज्यादा तक रेनफॉल होती है। तो ये कांगड़ा का जो धर्मशाला वाला एरिया है, धौलाधार रेंज की वजह से वो वाला एरिया ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे का एरिया है वो कम रेनफॉल रिसीव करता है। इसी तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ एरियाज हैं जो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, कुछ एरियाज हैं कम रिसीव करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कम वर्षा वाले क्षेत्र। कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से? जहां पर जो एनुअल रेनफॉल होगी या फिर औसत वार्षिक वर्षा होगी वो रहेगी 60 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक। जो सालाना वार्षिक औसत वर्षा रहेगी वो 60 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर रेनफॉल क्यों कम होती है? क्योंकि ये ग्रेट हिमालयन और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के आंतरिक भाग हैं। ठीक है, आंतरिक भाग यूं कह रहे हैं कि ये वाला एरिया, इस तरफ वाला ईस्ट वाला एरिया आ गया, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तो ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक, या फिर इसे आंतरिक भाग भी कहते हैं, भीतरी भाग भी कहते हैं। तो इस तरफ क्या होता है कि ग्रेट हिमालयन है, ये बैरियर है ग्रेटर हिमालय का या पीर पंजाल का। वही बात आ गई कि मॉइस्चर यहाँ टकराता है और यहीं पे रेनफॉल कर देता है, और यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर इनके पास, एयर के पास रहता नहीं है। तो आगे जाके देंगे क्या उनको? कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए सूखी हवा देते हैं आगे जाके कि भैया तुम सूखे ही रहो। तो इस वजह से यहाँ पे जो लाहौल स्पीति को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, वहाँ कोल्ड डेजर्ट बन गया हुआ है। शुष्क हवा होती है ना वहाँ पे, तो इसी वजह से होती है। तो अगर ये ग्रेटर हिमालय नहीं होता तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर भी कुछ और होता, और जो ग्रेटर हिमालय नहीं होता तो जो हम रेनफॉल रिसीव करते हैं तो शायद वो आगे जाकर कहीं और होती है ना। तो हमारे एरिया में भी कम रेनफॉल होती, या फिर हमारा एरिया या फिर कोल्ड डेजर्ट होता या फिर हॉट डेजर्ट होता। तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, आंतरिक भाग है जो कि वृष्टिशायक क्षेत्र में, वृष्टिशायक क्षेत्र मतलब यहाँ पे बारिश नहीं होती, रेनफॉल शैडो जोन। और यहाँ जो जल वृष्टि होती है इन एरियाज में, लाहौल स्पीति जैसे एरिया में या ट्रांस हिमालयन के जो आंतरिक भाग है वहां पे जो जल वृष्टि होती है, जल वृष्टि यानी कि प्रेसिपिटेशन जो होती है वो हिमपात के फॉर्म में होती है। हिमपात यानी कि स्नोफॉल। तो इसी के साथ सब्जेक्टिव पोर्शन खत्म होता है। तो इसी की बेस पर हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना की कर पाते हैं। और जो मैंने एमसीक्यूज इस वीडियो में उठाए हैं वो मैक्सिमम किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ नायब तहसीलदार में पूछे गए थे, तो कुछ अलाइड सर्विसेज में पूछे गए थे। तो हर क्वेश्चन छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़ी बहुत उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि शायद इस तरह का क्वेश्चन कोई आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यूज की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस जगह सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, अभी पहली जो स्लाइड थी हमारी हमने उसी में डिस्कस किया था कि लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति का जो काजा है वहां पे सबसे कम रेनफॉल होती है। इसके अलावा बनखेत चंबा में है, चायल सोलन में है, तीसा चंबा में है। ठीक है, तो ये ग्रेटर हिमालय के दूसरी तरफ आते हैं, वेस्ट की तरफ आते हैं, ये नीचे की तरफ आते हैं। उस वजह यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है। लेकिन काजा जो आता है वो ट्रांस हिमालयन में आता है। किसमें आता है? ट्रांस हिमालय में। जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है? कम रेनफॉल होती है। और ये हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने के लिए पर्याप्त
वर्षा होती है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए जो एप्रोप्रिएट जो रेनफॉल होती है वो किन इन जिलों में से होती है, इनमें से होती है, ये किन जगहों पे होती है। तो ऑप्शन है पांगी, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा या कांगड़ा। तो इसमें से जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो है चंबा कांगड़ा। तो यहाँ की जो लोकेशन है और यहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो बेस्ट सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। उसके बाद आता है कि हिमाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अब ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, शिमला। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अच्छा ये तो धर्मशाला है तो धर्मशाला पे टिक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अटेम्प्ट कर चुके होते हैं तो बाद में हम एक बार फिर से जब नजर डालते हैं अरे ये तो हमने गलत कर दिया, तो बहुत दुख होता है कि यार ये आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। जो क्वेश्चन नहीं आता है गलत हो जाए तो इतना ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन आता है क्वेश्चन फिर गलत हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, एक दो बार रीड तो जरूर करना है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है, तो ये सब्जेक्टिव में हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर ऑप्शन डी 1600 मिलीमीटर, 1600 मिलीमीटर जो है वर्षा का औसत है हिमाचल प्रदेश में। ये रहा अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, वो है लाहौल स्पीति। किस वजह से, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में पाया जाता है और बाकी जो है ग्रेटर हिमालय में आ जाते हैं। अब धर्मशाला में औसतन वार्षिक वर्षा होती है, तो औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है धर्मशाला में, तो वो है ऑप्शन सी 3400 मिलीमीटर। इससे पहले हमने क्या किया था, हिमाचल में औसतन कितनी होती है वो 1600, लेकिन धर्मशाला में औसतन कितनी होती है 3400 मिलीमीटर, 3400 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि स्पीति में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ठीक है, स्पीति में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है, वो है 50 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा जरूरी नहीं है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का पूछ लिया जाएगा, तो मैक्सिमम जहां पे सबसे कम होती है या सबसे ज्यादा होती है उसी का पूछा जाएगा कि औसतन कितनी है वहां पे। ठीक है, मासिक किस तरह से हो सकती है, या फिर हिमाचल प्रदेश की औसतन वर्षा कितनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। पहले हमने डिस्कस किया कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वर्षा होती है, डिस्ट्रिक्ट था लाहौल स्पीति। डिस्ट्रिक्ट में, उस लाहौल स्पीति में डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, वो थी काजा में। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो होती है कांगड़ा में सबसे ज्यादा रहती है। और कांगड़ा में कहाँ जाती है सबसे ज्यादा, वो होती है धर्मशाला में। उसके बाद अब हम बात करें कि किस क्षेत्र में, ठीक है, मध्य हिमालय में, शिवालिक में, भीतरी में या उच्च हिमालय में, इनमें से कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो है भीतरी हिमालय। भीतरी हिमालय को किस और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, जो लाहौल स्पीति का एरिया है। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, कम वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय उसके आड़े में आ जाता है। तो ग्रेटर हिमालय जो है वहां रेनफॉल को सॉरी हवाओं को क्रॉस नहीं करने देता है, जिस वजह से जितना भी मॉइस्चर एयर कैरी की होती है तो हिमालय के, ग्रेटर हिमालय के वेस्ट साइड में ही के दूसरी तरफ ही रेनफॉल हो जाती है, और वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जब जाती है तो उनके पास मॉइस्चर खत्म हो चुका होता है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है हिमाचल में, वो कहाँ है, वो है शिमला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे पहले आर्द्र का मतलब समझ लेते हैं कि आर्द्र का मतलब क्या है, वो है ह्यूमिडिटी। अब बहुत सारों को ह्यूमिडिटी का मतलब नहीं पता होगा कि ह्यूमिडिटी क्या है। सिंपली अगर बात करूं तो मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर भी नहीं पता आपको तो मॉइस्चर के अलावा सिंपली अगर समझाऊं तो वो है कि पानी का अमाउंट कितना है एयर में, पानी, वाटर वेपर या पानी कितना है हवा में, वो होती है आर्द्रता। तो हिमाचल में सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, तो जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होगी, इसका मतलब उसी स्थान पर सबसे ज्यादा आर्द्रता होगी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मशाला। दूसरे नंबर पर शिमला है। लाहौल स्पीति आर्द्र नहीं है, ये ड्राई है, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं शुष्क। अब है हिमालय का चेरापूंजी या मोहसिन राम किसे कहा जाता है। अब ये आप सभी को पता चल चुका है अगर आपने सब्जेक्टिव अच्छे से देखा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मशाला। अब हिमालय का चेरापूंजी या मोहसिन राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मेघालय है, मेघालय में चेरापूंजी और मौसिनराम है, वहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वर्ल्ड की और इंडिया की, है ना। तो उसी वजह से धर्मशाला को नाम दिया गया है हिमालय का चेरापूंजी या मौसिनराम। बढ़ते हैं अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल में दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो होते हैं, ठीक है, ये इंडिया है समझ लो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है।
तो यहाँ से जो एंटर हो रहे हैं मानसून, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून। तो क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आते हैं, तो जब ये आते हैं तो कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। तो ये साउथ इंडिया में कब शुरू हो जाते हैं, जून में। तो जब नॉर्थ इंडिया तक पहुंचते हैं या हिमाचल तक पहुंचते हैं तब तक कौन सा मंथ शुरू हो जाता है, जुलाई। तो साउथ वेस्ट मानसून से हिमाचल में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है, कितने परसेंट रेनफॉल रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से रेनी सीजन में, 70%। अब आता है लास्ट क्वेश्चन कि दक्षिण पश्चिमी पवनें भीतरी हिमालय में वर्षा नहीं कर पाती क्योंकि उनके रास्ते में है, उनके रास्ते में क्या आ जाता है कि जो ये साउथ वेस्ट मानसून है भीतरी हिमालय, जो ये ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं कर पाती। तो क्या रीजन है, उसका रीजन है ग्रेट हिमालयन वो पीर पंजाल श्रेणियां उसके रास्ते में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि जितना भी मॉइस्चर तुमने कैरी किया हुआ है कालिया वो वहीं पर यहीं पर प्रेसिपिटेट कर दो वरना तुम्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ होता है, तो वो प्रेसिपिटेशन वहीं हो जाती है ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के साइड में, और दूसरी तरफ जब जाते हैं वो खाली होते हैं। तो ट्रांस हिमालय कहता है कि हमारी बारिश कहाँ है, तो भैया हमारे पास तो कोई बारिश नहीं है। तो इसी के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, हिमाचल प्रदेश का जीके जिन्हें चाहिए, ज्योग्राफी जिन्हें चाहिए, उन तक जरूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।